नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज संविधान दिवस है। पूरे देश में संविधान दिवस गहमा गहमी के साथ मनाया जा रहा है। ओबीसी एससी एसटी के लोग खास तौर पर संविधान में आस्था रखते हैं और वह संविधान दिवस बड़ी शिद्दत से मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से कौन संविधान का रक्षक है और कौन भक्षक है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो संविधान दिवस पर, और हम यह जताने की कोशिश करेंगे कि क्या संविधान खतरे में है, क्या लोकतंत्र खतरे में है, क्या संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने की योजना बनाई जा रही है पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से। जी हाँ, सबसे पहले देशवासियों को संविधान दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। किसी को मजबूरी में संविधान दिवस मनाना पड़ रहा है तो कोई आत्मा की आवाज पर संविधान दिवस मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सत्ता में बने रहने के लिए संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से नहीं मना रहे हैं। इनके अंदर है कुछ और बाहर कुछ और। इनका दोहरा चरित्र हम समझते हैं कि पूरा देश समझता है, खास करके आरएसएस, जिसका गठन 1925 में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किया गया था। आज़ादी के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से कभी भी इस संगठन ने संविधान को सम्मान नहीं दिया। सम्मान की तो बात दूर, संविधान को जलाने, फाड़ने और नष्ट करने की प्रक्रिया में आगे रहे, विरोध दर्ज करते रहे आरएसएस के नेता प्रचारक। लेकिन आज वही आरएसएस के लोग संविधान को मान रहे हैं दिखावटी तौर पर। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इनका आत्मविश्वास कितना बढ़ गया था कि इन्होंने कहा, इनके कई सांसदों ने कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदलने की बात तो कहा, लेकिन इनके मन में जो कुछ था उसे भी जान लीजिए। संविधान को बदल करके ये मनुस्मृति लागू करना चाहते थे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, मनुस्मृति युग वापस लाने और राजतंत्र को स्थापित करने का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई अवसरों पर संकेत दिया है। राजतंत्र का प्रतीक सेंगोल होता है। नए संसद भवन में सबसे पहले सेंगोल को ही तमिलनाडु से मंगाया गया। जब एक राजा अपने उत्तराधिकारी को या किसी अन्य राजवंश को सत्ता हस्तांतरण करता है, राजपाट सौंपता है, तो सेंगोल भी भेंट करता है। तो जाहिर है कि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। और उसी राजतंत्र की ओर बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी सेंगोल को ला करके संसद भवन में स्थापित किया, जबकि उसका स्थान किसी संग्रहालय में होना चाहिए था। तो संसद भवन में आज भी सेंगोल स्थापित है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सेंगोल के सामने साष्टांग पड़ गए थे और जिस तरह से उन्होंने सेंगोल को लेकर के पूरे नई संसद भवन के कैंपस में टहलने का काम किया और फिर स्थापित किया,
उससे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी संविधान को नहीं मानते हैं, प्रजातंत्र को नहीं मानते हैं, राजतंत्र वापस लाना चाहते हैं, मनुस्मृति युग वापस लाना चाहते हैं और भारत को, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कई अवसरों पर देखा गया है कि आरएसएस और हिंदू संगठनों के लोग जंतर मंतर पर संविधान जलाने, संविधान की कापियां फाड़ने का काम किया था। जिस दिन संविधान अंगीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को, आज उसी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। तो जिस दिन अंगीकार किया गया था उसी दिन से संविधान के विरोध में आरएसएस खड़ा है और हमें लगता है कि आगे भी खड़ा रहेगा जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगा। और उसका लक्ष्य क्या है? संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, इस देश के अन्य धर्मावलंबियों को दोयम दर्जे का इंसान बनाना, साझा संस्कृति जो हजारों साल से चली आ रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम धर्मावलंबियों की साझा संस्कृति को खत्म करने का काम आरएसएस करना चाहता है और हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहता है। इसके लिए आरएसएस कुछ भी कर सकता है और यहां तक कि जिस संविधान को वह मानता नहीं है उसकी पूजा अर्चना और उसे माथे से लगाने, उसके सामने साष्टांग पर जाने और कस्में खाने कि हम संविधान नहीं हटाएंगे और संविधान दिवस के साथ साथ संविधान पर आधारित कई अन्य कार्यक्रम साल भर चलाने की घोषणा की जाती है। लेकिन क्या वह घोषणा संविधान को सम्मान जो आरएसएस और बीजेपी दे रही है, क्या उसमें वास्तविकता है? क्या ईमानदारी से सम्मान दिया जा रहा है संविधान को? आज की सत्ता क्या ईमानदारी से संविधान को मानती है? ऐसा मानने वाले हमें लगता है कि कोई नहीं होगा, सिर्फ भगवा गैंग के लोग होंगे। आज संविधान वास्तव में खतरे में है। जब प्रजातांत्रिक मूल्यों को नष्ट किया जाए, प्रजातंत्र और संविधान पर आधारित संस्थाओं को, एजेंसियों को हैक कर लिया जाए और वोट पर डाका डाल करके जीता जाए चुनाव और सरकार बनाई जाए और सरकार बना करके देशद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया जाए, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर बनाया जाए और मुट्ठी भर उद्योगपतियों के लिए भारत सरकार की तिजोरी और सभी संसाधन मुहैया कराया जाए। आज की सरकार का यही चरित्र है और संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। आपको मालूम होना चाहिए कि नए संसद भवन में सिर्फ सिंगोल की स्थापना, राजतंत्र के प्रतीक की स्थापना ही नहीं हुई थी, बल्कि संविधान के साथ छेड़छाड़ भी किया गया था। संविधान की भूमिका, ये जो आप देख रहे हैं प्रस्तावना, इसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को गायब कर दिया इन्हीं आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। और जो संविधान बांटा गया था नए संसद भवन में सांसदों को, उसमें से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद गायब, क्योंकि ये भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं रहने देना चाहते, सामाजिक न्याय, समाजवाद नहीं चाहते हैं, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं, खास करके पिछड़े वर्गों को कि जनगणना तक नहीं कराना चाहते हैं। हक अधिकार की तो बात दूर, जनगणना तक कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजी नहीं हैं और आरएसएस और तमाम भगवा संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आज के दिन संविधान का दुश्मन कौन माना जाएगा? जो संविधान के खिलाफ काम करेगा और संविधान को खत्म कर देने की आवाज उठाएगा, वही संविधान का असली दुश्मन है। और जो संविधान बचाने का काम करेगा, जो संविधान को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो संविधान के मूल्यों पर
चलने का काम करेगा, जो संविधान के अनुसार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेगा, वह संविधान का रक्षक। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और भगवा गैंग के लोग संविधान के भक्षक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से आते हैं। 2014 में जब पहली बार शपथ ग्रहण किए थे, तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। और उन्होंने जिस तरह से आरएसएस के इशारे पर सरकार का, तमाम संस्थानों का, विश्वविद्यालयों का, विद्यालयों का भगवाकरण किया, यहां तक कि इतिहास बदलने का काम किया। 90% से अधिक कुलपतियों, प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए सवर्णों को चुना गया। ओबीसी, एससी, एसटी के योग्य लोगों को नजरअंदाज किया गया। आरक्षण पर कुठाराघात किया गया। आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला में कितना बड़ा अत्याचार किया गया था, आरक्षण दिया ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चलाया और फिर से आरक्षण देने की बात कही और उस पर पुनर्विचार करने और संशोधन करने के लिए बाध्य किया। तो क्या आप समझते हैं कि जितना आरक्षण 27% सुनिश्चित किया गया है मंडल आयोग के तहत, उतना आज ओबीसी को मिल रहा है? जितना एससी एसटी को मुकर्रर किया गया है संविधान में आरक्षण, क्या उनको उनका हक मिल रहा है? कतई नहीं मिल रहा। और जब तक ये सरकार रहेगी तब तक मिलेगा भी नहीं। जब इनकी कुदृष्टि पड़ी हुई है संविधान को बदलने, संविधान को हटाने, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने कि इनकी इच्छा शक्ति है, तो ये कैसे संविधान पर चल सकते हैं? ये हमारा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि संविधान, एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक राजा था, राजा को हाथी बहुत प्रिय था और राजा ने यह ऐलान कर रखा था कि जो कोई हाथी के मरने की सूचना देगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हाथी मर गया, लेकिन कोई सूचना देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन सूचना देना भी जरूरी था, तो उसके राज्य के कुछ पदस्थ अधिकारी आए और बोले, हुजूर, हाथी चल नहीं रहा है, हाथी उठ नहीं रहा है, हाथी सांस नहीं ले रहा है, हाथी देख नहीं रहा है, हाथी पानी नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा। तो राजा ने कहा कि क्या हाथी मर गया? तो कर्मचारी ने कहा, यह तो आप ही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। आज वही हालत संविधान की है। संविधान के जितने भी संविधान के द्वारा निर्मित एजेंसियां हैं, संस्थान हैं, स्वायत्त संस्थान हैं, सबका अपहरण कर लिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी गिद्ध दृष्टि डाली गई है। अयोध्या का फैसला कैसे हुआ? पूर्व चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की मर्जी से हुआ। निचली कोर्ट में फैसला कैसे होता है आए दिन आप देखते हैं। सूरत में देखा और मथुरा में जो मंदिर का चल रहा है आंदोलन, ज्ञान वापी मस्जिद पे आपने देखा कि किस तरह का निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के निचली कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दिया जा रहा है। तो क्या यह संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है? जरूरी नहीं है कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति की कॉपी ला दिया जाए। संविधान के रहते हुए भी मनुस्मृति को लाया जा सकता है और ला रहे हैं। मनुस्मृति में ओबीसी, एससी, एसटी पर अत्याचार करने की बात लिखी हुई है कि शूद्रों को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उन्हें गुलाम बनाना चाहिए, उनकी संपत्ति को हरण कर लेना चाहिए, उनका अपमान करना चाहिए। तो क्या आज शूद्रों के ऊपर पेशाब नहीं किया जा रहा है? शूद्रों को अछूत नहीं समझा जा रहा है? एक मुख्यमंत्री तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो मुख्यमंत्री मंदिर में जाता है तो उसके वापस आने के बाद, हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं,
अखिलेश यादव चुनाव के दौरान मंदिर में गए। मंदिर में जैसे निकले उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, मंदिर की सफाई की गई, यज्ञ हवन किया गया, गंगा जल छिड़का गया। जिस आवास में अखिलेश यादव रहते थे जब उन्होंने खाली किया 2017 में, तो वहां पर भी गंगा जल छिड़का गया, शुद्धिकरण किया गया, उस घर का यज्ञ हवन किया गया। तो आज भी वर्ण व्यवस्था लागू है, आज भी छुआछूत लागू है, आज भी अत्याचार उत्पीड़न ओबीसी एससी एसटी पर हो रहा है। लेकिन इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए मनुस्मृति लाना जरूरी समझता है आरएसएस, क्योंकि आज जो असंवैधानिक गतिविधियां होंगी उसके लिए दंड का प्रावधान है। मनुस्मृति में कोई दंड का प्रावधान नहीं है। हाँ, ओबीसी एससी एसटी के लिए दंड का प्रावधान है। अगर ओबीसी एससी एसटी के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, तो उनके खिलाफ दंड है। अगर वह वेद पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं वेदों के मंत्र, तो उनके कान में शीशा पिघला करके डालने का प्रावधान है। तो जाहिर है कि आज भारत में जो कुछ हो रहा है, जिस ढंग से हो रहा है, जिस नियत से हो रहा है, उस नियत को समझने का काम कीजिए। जरूरी नहीं है कि सारी बातें अगर आरएसएस के लोग कहें तभी उसे माना जाए। कुछ बातें आहटों के आधार पर, संकेतों के आधार पर, बहती हुई हवा के आधार पर महसूस किया जाता है। तो जो हवा बह रही है संघ की, बीजेपी की, उससे यही प्रतिध्वनित हो रहा है कि संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, साझा संस्कृति भी खतरे में है, भारत राष्ट्र भी खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमारे देश को 4000 साल की गुलामी की ओर ले जाने के लिए उद्यत है। नरेंद्र मोदी का दो चेहरा है। एक चेहरे से तो वो कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तीसरी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, और दूसरे चेहरे से मनुस्मृति लागू करके मनुस्मृति युग की ओर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और इसका भंडाफोड़ थोड़ा से हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान, तो कितना नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद भी आज भी संघ और बीजेपी की यही मानसिकता है कि संविधान को हटाना है। जब कभी अवसर मिले, 300 पार सीटें, 400 पार सीटें जब कभी मिले, तो सबसे पहले संविधान को हटाना है। आज जो संविधान दिवस के दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने सम्मान के कसीदे पढ़े, तमाम मंत्रियों और नेताओं ने कसीदे पढ़े, लेकिन वे जो कसीदे पढ़े गए हैं, क्या वो ईमानदारी से पढ़े गए हैं? खास करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बात हम कर रहे हैं। इन लोगों के मन में कुछ और होता है, पर्दे के पीछे की सोच कुछ और होती है, और पर्दे के आगे की सोच, सार्वजनिक सोच कुछ और होती है। तो पर्दे के पीछे क्या पक रहा है, क्या चल रहा है, इसकी आहट हमें मिल ही जाती है। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही पर्दे के पीछे पक रही खिचड़ी की चर्चा करते हैं, तो यह देश उनके खिलाफ हो जाता है। लेकिन जितना खिलाफ होना चाहिए था, जिस स्तर पर खिलाफ होना चाहिए था, उस स्तर पर खिलाफ नहीं हुआ। सिर्फ दलित समाज के लोग अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए ईमानदारी से सक्रिय हुए और वोटों में कमी किए। ओबीसी समाज का भी कुछ प्रतिशत वोट नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, सरकार को गिराने के लिए गया, लेकिन अधिकांश ओबीसी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जाहिर है कि कोई भी एजेंडा, कोई भी विचारधारा एक दिन में नहीं लागू हो सकती है समाज के निचले स्तर तक। संविधान की बात पर भी यह लागू होता है कि संविधान के खिलाफ जो कुदृष्टि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की है, उसका खुलासा तो किया गया, लेकिन निचले स्तर तक नहीं जा सका।
अच्छी तरह से, इसलिए उसके परिणाम आधे अधूरे आए और फिर भी लंगड़ी और लूली सरकार बनी, बैसाखियों वाली सरकार बनी। लेकिन राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के पहले से जिस तरह से संविधान को लेकर के संविधान बचाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं, अभी उस मुहिम पर पूर्ण विराम नहीं लगा है और लगेगा भी नहीं। जब तक निचले स्तर तक ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों तक उनकी विचारधारा नहीं पहुंचेगी और वह वर्तमान सत्ता को, आरएसएस की सत्ता को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, संविधान के दुश्मनों को उनकी औकात नहीं बताएंगे, तब तक राहुल गांधी का कारवां संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़ता जाएगा। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संविधान को हटाने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार 15 अगस्त 2023 को मिंट अखबार में लेख लिखते हैं कि संविधान बेकार हो चुका है, संविधान फालतू हो चुका है, संविधान को अपडेट करना है, संविधान को बदलना है। इसी पर पूरा उन्होंने संपादकीय लेख लिखा, लगभग 1500 शब्दों का, जिसमें संविधान और संविधान के मौलिक ढांचे और संविधान की प्रस्तावना सब पर प्रहार किया गया था। 400 पार वाले सांसदों की बात आपने सुनी ही है। लेकिन जिस तरह से आरएसएस के लोग संविधान को जलाते रहे हैं और आरएसएस की तमाम किताबों में संविधान की अवहेलना की गई है, संविधान को लागू करने वाले बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां कौन तोड़ता है, संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर को कौन जलाता है, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को भद्दी भद्दी गालियां कौन देता है, यही आरएसएस के लोग, यही कट्टर हिंदू लोग और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कोई और नहीं है। आज से नहीं, जब से संविधान बना है तभी से यह संविधान के खिलाफ आग उगल रहे हैं। लेकिन आज आग नहीं उगल रहे हैं क्योंकि सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है और सियासत इनके पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और भर भर के वोट दे रहे हैं, हमें लगता है कि ओबीसी, एससी, एसटी अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। उसके भविष्य कितना सुरक्षित है, उसकी आने वाली पीढ़ी कितना सुरक्षित है। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी और सारी जिंदगी गुलामी करेगी, ठीक उसी तरह से जैसे मनुस्मृति युग में करती थी। तो जाहिर है कि जिस संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है, राजा से रंक तक, चपरासी से राष्ट्रपति तक जितने भी वोट पड़ते हैं सबका वैल्यू एक होता है और उस वैल्यू को दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से। और उसी संविधान को अगर हम बचाने के लिए सामने नहीं आएंगे तो जो शरीर पर कपड़ा हम पहने हैं इसको भी ये लोग उतार लेंगे। हमारे हक अधिकार तो छीन ही चुके हैं, जिसे देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। तो संविधान जब खत्म कर देंगे तो समझिए आपकी क्या स्थिति होगी। जिस संविधान ने हमें आरक्षण दिया है और सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए, समानता लाने के लिए समाज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से निर्देश दिया है, उसकी धज्जियां कौन उड़ा रहा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमें संविधान खत्म करने की सोच रखने वाले, हमें मनुस्मृति लागू करने की सोच रखने वाले, हमें धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रखने वालों को उसी वोट से मात देना है जिस वोट का अधिकार हमें संविधान ने दिया है।
जब तक हम इनके वोट पर चोट करके इनको सत्ता से दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे संविधान पर खतरा मंडराता रहेगा, धर्मनिरपेक्ष भारत पर खतरा मंडराता रहेगा और साझा संस्कृति, साझा विरासत पर भी खतरा मंडराता रहेगा। इस खतरे को दूर करने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी को जागना होगा, कमर कसना होगा और अपने हक अधिकार पाने के लिए लड़ना भी होगा और वोट से चोट करके मोदी सत्ता को सत्ता से बाहर करना भी होगा। संविधान दिवस की पुनः शुभकामनाएं। संविधान चिरायु हो, अक्षुण्ण हो और सदियों तक, अनंत तक हमारी हिफाजत करे, हमारी आने वाली पीढ़ी की हिफाजत करे, यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।